भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 18वां दिन। पिछले पाठ में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। 112वां तक हो गया है। तथा अपि एकतर दृष्टिया अन्यतर सिद्धे न अपलापः। शून्यवाद का खंडन चल रहा है। अपरम च, शून्यवाद को स्वीकार करने पर और क्या दोष आ सकता है, उस दोष को लेकर के बताया जा रहा है। त्रिविध विरोधापत्तिश्च, शून्यवाद को मानने पर 3 प्रकार का विरोध आने से। वो कहते हैं अथ च वादी पक्षे त्रिविध विरोधो अपि आपद्यते। जो प्रतिवादी है, पूर्व पक्षी है, जो शून्यवाद को स्वीकार करता है, उसके पक्ष में 3 प्रकार का विरोध भी आ जाता है। ये तो नहीं केवलम विनाश एव कार्य धर्म, क्योंकि प्रतिवादी का ये मत था कि संपूर्ण कार्य विनाश को प्राप्त होता है, कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ शून्य होता है, इसलिए शून्यवाद को उसने स्थापित किया। तो कहते हैं ये तो न ही केवलम विनाश एव कार्य धर्म, कार्य का विनाश मात्र ही धर्म नहीं है, और भी धर्म है उसके कार्य के, किंतु तस्य उत्पत्ति स्थिति नाश त्रयो धर्मा सन्ति। कार्य पदार्थ के 3 धर्म हैं, केवल नाश ही एक धर्म नहीं है, उत्पन्न होना भी एक धर्म है उसका, और स्थिति में रहना भी एक उसका धर्म है, और विनाश होना भी एक धर्म है। तो उत्पन्न होना अलग धर्म है, और बना रहना एक अलग धर्म है, और विनाश होना एक अलग धर्म है। ये 3 प्रकार के धर्म हैं। आप एक ही धर्म को लेकर के शून्यत्व को कैसे सिद्ध कर सकते हो? त्रिविध धर्म विरोध आपद्यते यदि तस्य कारणम शून्यम स्वीक्रियेत। उसके कारण को, यानी कार्य का जो कारण है, उसको शून्य के रूप में आप स्वीकार करोगे तो 3 प्रकार का विरोध आता है। कार्यस्य तु तथा भूतेन कारणेन भवितव्यम यतः तस्य उत्पत्ति स्थिति नाशत्रयो धर्म नियम्येरन तथा भूतम निमित्त कारणम तु पुरुष विशेष ईश्वरः। वो कहते हैं कार्यस्य तु तथा भूतेन कारणेन भवितव्यम, कार्य का उस प्रकार का कारण होना चाहिए जिस कारण को लेकर के कोई कार्य बना सके। मेरी बात को पकड़ना। कहते हैं कार्य का ऐसा कारण होना चाहिए जिस कारण को लेकर के कोई बना सके, क्योंकि स्वयं नहीं बन सकता। याद रखना, कोई भी वस्तु स्वयं स्वतः अपने आप नहीं बन सकती, ये याद रखो। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्वतः स्वयं बन जाए करे, कोई वस्तु नहीं बनती। ये अलग बात है, हमें दिखाई नहीं देता बनाने वाला। मोबाइल को बनाते हुए देखा आपने? मोबाइल, जिस मोबाइल को लेकर के आप प्रयोग करते हो, उसको बनते हुए देखा क्या आपने? नहीं देखा।
तो जरूरी नहीं है ना बनाने वाला दिखाई दे तो ही बनाने वाला होता है, ऐसे तो है ही नहीं है। दुनिया में न जाने कितने ऐसे पदार्थ हैं जिनके बनाने वालों को हमने नहीं देखा, फिर भी तो हैं, बनाने वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई भी कार्य वस्तु हो बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती। क्यों? जड़ होने से। नॉन लिविंग थिंग है वो, चेतन वस्तु नहीं है, स्वतः नहीं बन सकता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर उत्पत्ति स्थिति विनाश त्रयो धर्म नियम्येरन। वो जो उत्पत्ति है धर्म, ये जो स्थिति धर्म है, बना रहना, पदार्थ का बना रहना जो धर्म है, और विनाश धर्म है, इन तीनों धर्मों का नियमन करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं त्रयो धर्म नियम्येरन, नियम करने वाला होना चाहिए। तथा भूतम निमित्त कारणम तु पुरुष विशेष ईश्वरा। तो ऐसा जो नियमन करने वाला निमित्त कारण है, जिनको बना भी सकता है, जिनको पालन भी कर सकता है, और अवसर आने पर जिनका विनाश भी कर सकता है, तो उत्पन्न करने वाला, उसका नियमन करने वाला, उसको बनाए रखने वाला, या अवसर आने पर उसका विनाश करने वाला कोई निमित्त कारण होना चाहिए। वो कौन है? पुरुष विशेष ईश्वरा, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। उक्तम ही शास्त्रों में कहा भी है, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मा। उपनिषदकार कहते हैं, उपनिषदकार क्या कहते हैं? ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं। भूत शब्द दोनों के लिए आता है, चेतन वस्तु के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है और जड़ पदार्थ के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है। भूत का मतलब जो मर जाता उसी को भूत नहीं कहते, याद रखना। मरे हुए को भी भूत कहते हैं। वो भूतकाल में चला जाता है इसलिए उसको भूत कहते हैं, वर्तमान में नहीं रहता है, ठीक है ना। पर भूत कोई होती हो वस्तु ऐसा कोई नहीं है। मैंने भूत को देखा ऐसा कोई भूत नहीं होता है। कोई ये कहे मैंने भूत को देखा, आज भूत के सीरियल, भूत के पिक्चरें, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, ऐसा कोई भूत नहीं होता है। भूत का मतलब है जो चला गया है यहां से, उसी का नाम भूत है। आप संस्कृत जान रहे हैं ना? हाँ, प्रेत कहते हैं ना, प्रेत, प्रेत, भूत और प्रेत। तो प्रेत का मतलब है जो यहां से गया है उसको प्रेत कहते हैं, पर वो होता नहीं है। होता नहीं का मतलब है जिस रूप में आज हम हैं, मरने के बाद इस रूप में थोड़ा होते हैं हम लोग। मर गए का मतलब शरीर से हट गए, अब दूसरे शरीर में जाएंगे। अब पता नहीं, हमको भी पता नहीं है और जाने वाले को भी पता नहीं किस शरीर में गया वो। आज आपके घर में कोई बच्चा आता है, उसको पता रहता है कि मैं कहां से आया हूं? उसको भी पता नहीं रहता, और हमें भी पता नहीं रहता ये अमुक जगह से आया है। पर कहीं से तो आया है ना, कहीं से तो आया है, कहां से आया ये हमें पता नहीं है। बस चला गया किसी शरीर में, दूसरे शरीर में। अब वो भूत बन करके घूम रहा है, आपको परेशान कर रहा है। क्यों करेगा आपको परेशान? परेशान वो कर सकता है जिसके पास स्थूल शरीर होता है, याद रखना। स्थूल शरीर को तो आपने जला दिया, स्थूल शरीर को तो आपने जला दिया ना। कोई व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस शरीर को ले जा करके आप जला देते हो, शरीर तो चला गया, राख हो गया वो शरीर। तो अब बिना स्थूल शरीर के वो आत्मा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे आप इसी सांख्य दर्शन में, आगे एक प्रसंग आएगा 5वें अध्याय में, लंबा प्रसंग आएगा। जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो कैसे जाता है, कहाँ रहता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारी बातें वहां आएंगी 5वें अध्याय में। इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ जी। हम देखते हैं और सुनते हैं कि किसी के शरीर में कोई प्रेतात्मा घुस जाती है, फिर उसके बाद में उसको परेशान करती है कई वर्षों तक। मतलब हमने देखा, आपने देखा, किसी ने देखा ऐसा? नहीं, मैंने भी देखा। देखा आपने? नहीं, आत्मा को देखा, अपने आप को तो देख नहीं सकते।
उसमें जो प्रवेश हुई है, नहीं, तो वही उसके बाद मैं कह उसकी रहा हूं। स्थिति खराब हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं, आप अपने आप को नहीं देख सकते, दूसरे को भी नहीं देख सकते। आपको कोई देख पाता है? मतलब आपके शरीर में जो आत्मा है, आपको किसी ने देखा अभी तक? मैंने तो नहीं देख पाया आपको, ठीक है ना? ना आपने मेरे को देख पाया। जब ना मैं अपने आप को देख सकता, ना आपको मैं देख सकता, अब कोई नया आकर के आप में प्रवेश कर रहे तो उसको आपने देख लिया, ये कैसे हो सकता है? मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? कोई नहीं देख सकता, आत्मा तो दिख नहीं सकती आंखों से। अभी हम चर्चा करते हुए आ रहे थे, आत्मा आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। अगर कोई ये कहता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर लिया, तो क्या आत्मा के पास इतना सामर्थ्य है कि वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सके? ये सामर्थ्य होता है? ये आत्मा के पास नहीं होता है। शरीर में जब तक रहता है तभी तक मेरे पास सामर्थ्य, मैं आपको पीट सकता हूं, मैं आपको दुख दे सकता हूं, मैं आपको सुख दे सकता हूं। दो ही काम कर सकता हूं, या तो मैं आपको दुख दूंगा या सुख दूंगा, ठीक है ना? किसी भी रीति से आपको सुख दे सकता हूं, किसी भी रीति से दुख दे सकता हूं। ये दो सामर्थ्य मेरे में है। कब? जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा। और वो जो दुख है जो मैं देऊंगा, वो जब तक आपके शरीर के साथ मैं जुड़ूंगा नहीं तब तक नहीं दे सकता। और ये भी समझ लेना, दूर बैठ करके नहीं दे सकता आपको दुख। शब्द बोलूंगा तो आप अपनी अविद्या के कारण से दुखी हो जाओगे। मेरी बात को समझना, अगर मैं कुछ शब्दों से आपको कुछ बोल दूंगा तो आप दुखी हो रहे हो मेरे शब्दों को सुन करके, वो आप अपनी अविद्या के कारण से, मोटी भाषा में कहें, आप अपनी मूर्खता के कारण से दुखी हो रहे हैं। क्योंकि शब्द आपको दुख नहीं दे सकते। शब्द तो उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं। शब्द आपके अंदर एंट्री करके, प्रवेश करके आपकी आत्मा को कोई चोट पहुंचा दें तब आपको दुख मिले, ऐसा तो होता नहीं है। शब्द तो शब्द है, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, बस। वो कुछ नहीं कर सकते शब्द आपको। मैं दुख आपको तब दे सकता हूं, मैं आपको आपके शरीर पर ऐसे थप्पड़ मारूं, कहीं पर भी चोट पहुंचाऊं शारीरिक, तब आपको दुख मिलेगा। मेरे बोलने से आपको दुख हो रहा है तो आपकी गलती है, मेरे को तो नहीं होता। आप सब मिलकर के बोलो, मेरे को कुछ भी बोलो, अनाप शनाप कुछ भी बोल दीजिएगा, अभी नहीं कभी भी। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं अभी तो मैं तैयार होकर के आपको कह रहा हूं, ऐसा आपको लग सकता है ना। आप भविष्य में फ्यूचर में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, कभी भी कुछ भी बोलना, मेरे को नहीं होगा दुख, क्योंकि मेरे को पता है ये आपके शब्द है। वो शब्द मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर क्यों दुखी होऊंगा मैं तो नहीं होऊंगा, ना होता हूं ना होऊंगा, ठीक है? तो जब तक मैं आपके शरीर के साथ कुछ करूं नहीं, तब तक आपको दुख नहीं होने वाला है। तो शरीर से बाहर निकल के, शरीर में रह करके कुछ नहीं कर सकता आपका, हाँ? और शरीर से बाहर निकल करके मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे को पता ही नहीं है, अपना ही बोध नहीं है मेरे को, तो मैं आपको क्या कर लूंगा? इसलिए शरीर से निकलना भी मैं खुद नहीं कर सकता, याद रखना। शरीर में प्रवेश करना भी मेरे बस की बात नहीं, और शरीर से निकलना भी मेरे बस की बात नहीं है। फिर नहीं जी, आदमी तो आत्महत्या करता है, सुसाइड कर लेता है, वो कुछ ना कुछ भी कर ले, वो परिस्थिति ऐसा उत्पन्न करता है, मजबूरन परमात्मा को उस शरीर से आत्मा को निकालना पड़ता है। मेरी बात को समझना। अगर आप अपनी इच्छा से निकल सकते तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपने आप निकल जाओ ना शरीर से, बिना दुख उठाए। मेरी बात समझ रहे हैं? बिना दुख उठाए अपने आप शरीर से निकल लो। आप निकल नहीं सकते अपने शरीर से। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वृद्ध लोग, हे भगवान मेरे को उठा लो जल्दी, हाँ? परेशान होते रहते ना, ऐसा बोलते रहते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं उठाता है ना किसी को, तभी उठाएगा जब आप शरीर में रहने योग्य नहीं होंगे। यानी आप अपने शरीर को इतना दुखी करते हो तो उस दुख को सहन करने का सामर्थ्य अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो उस सामर्थ्य से अति हो जाएगा, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहा उस दुख को उठाने का, तब ईश्वर देखता है अब ये इतना दुख नहीं उठा पाएगा, इसलिए इसको शरीर से निकालो। तब शरीर से आत्मा निकलता है, ये याद रखना।
हमारे बस की बात नहीं कि हम अपने आप अपनी इच्छा से निकल जाएं। ऐसा निकलना हो तो ये पुस्तकें नहीं लिखी जाती है कि आत्महत्या कैसे किया जाए, पुस्तक लिखा गया है याद ना, सुसाइड कैसे किया जाता है इसके लिए पुस्तक लिखी गई है, उस पर बैन लगाया है। और दुनिया में सुसाइड सबसे ज्यादा जापान के लोग करते हैं, और जापान का ही एक आदमी ने लिखा है ये पुस्तक कि क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसा मत मरो, मैं एक उपाय बताता हूं कैसे मरना होता है। बहुत सारे उपाय है मेरे पास में, अब अलग अलग ऐसे तरीका अपनाते हो कि मरते हो, गलत ढंग से मरते हो, बहुत दुख उठाते हो मरते हो, बिना दुख उठाए कैसे मारा जाता है उसके उपाय मेरे पास बहुत हैं, बताऊंगा कह करके उसने पुस्तक लिख दिया, दुनिया भर के उपाय बताए उसमें, और उस पर बैन भी लगा दिया। अच्छी बात नहीं है ना, लोग पढ़ करके मरने लग जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो कहने का अभिप्राय है अगर अपनी इच्छा से हम निकल सकते हो तो ये सब दुख उठाना नहीं पड़ेगा ना अपना, हाँ अब मेरे को नहीं रहना, हट जाओ। जैसे आदमी नाराज होकर के घर छोड़ जाता है, नाराज होकर के खाना बंद कर देता, नाराज होकर के पता नहीं क्या क्या करता रहता आदमी, तो जब जीवन से नाराज हो जाए तो अपने आप निकल जाता आदमी, बहुत आसान हो जाता। कोई नहीं निकल सकता अपने आप, ईश्वर ही निकालता है। हाँ, निकालने के लिए उस ईश्वर को आप मजबूर कर देते हो, ये कर सकते हो आप ऐसा अपने आप को दुख दे दो कि उस दुख को आप सहन नहीं कर सकते, उस स्थिति में निकालेगा, ये याद रखना। ऐसे ही बाहर निकल गया आत्मा, उसको कुछ पता नहीं रह सकता। शरीर नहीं है, शरीर में रहते हुए पता लगेगा, शरीर हट गया तो कुछ नहीं पता लग सकता। तो आत्मा किसी को कोई परेशान नहीं कर सकता। ये जो सुनते हैं ना, ये सब शास्त्रों को ना पढ़ने का कारण है। ये जो अभी आजकल स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा है ना, स्वाध्याय न करने का ये नतीजा है कि व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि क्या होता है दुनिया में। दुनिया में जितने भी दुख होते हैं ना, उन सब दुखों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है विद्या का ना होना, ज्ञान का ना होना, जानकारी का ना होना। इसलिए जब शास्त्र पढ़ने लगता है व्यक्ति को पता लगता है कि आत्मा क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, और सांख्य दर्शनकार तो स्पष्ट करते हैं महर्षि कपिल, शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, वो ईश्वर के अधीन में रहता है, और ईश्वर जहां उसको जन्म देना है वहां देता है, और उसके लिए शरीर तैयार नहीं है तो वेटिंग लिस्ट में रखता है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो 5वें अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वह इमानी भूतानी जायन्ते, भूत को लेकर के सारा प्रसंग चल पड़ा है कि भूत का मतलब होता है प्राणी, और भूत का अर्थ होता है जड़। जड़ और चेतन, इन सबको भूत कह सकते हैं, जिससे ये सब समस्त प्राणी जगत और जड़ जगत उत्पन्न होता है। ये न जाता नि जीवंती, जिससे उत्पन्न होकर के ये जीवित रहते हैं, इनकी स्थिति रहती है। यद प्रयंती अभिसंविशंति, और जिनके विनाश करने पर सब जाकर के कारण में विलीन होते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। वो कौन है? तद ब्रह्मा, उसको ब्रह्म कहते हैं। जन्माद्यस्य यतः, वेदांत दर्शनकार कहते हैं जिससे जन्म होता है, यानी जिससे उत्पत्ति होती है, आदि से जिससे स्थिति होती है, यानी जिसका पालन पोषण होता है, यानी संसार बना रहता है, और जिसके कारण से इसका विनाश होता है, जिससे ये तीनों होते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, ऐसा वेदांत दर्शनकार कहते हैं। अथच कार्ये सत्व रजस तमांसी त्रयो धर्म अवतिष्ठन्ते, और कार्य पदार्थ में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के धर्म विद्यमान रहते हैं। तदा तस्य तथा भूतेन उपादान कारणेन भाव्यम, इसलिए उस धर्म वाला यानी सत्व रज तम धर्म वाले उपादान कारणों को होना ही चाहिए। यस्मिन सत्व रजस तमांसी त्रयो धर्म विद्येरन, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के धर्म विद्यमान रहते हो, उन धर्मों को रखने वाला जो धर्मी है उसको होना चाहिए, यानी कारण को होना चाहिए, वो शून्य नहीं हो सकता।
कहते हैं तथा भूतम च कारणम उपादानम प्रकृति, और ऐसा उपादान कारण कौन हो सकता है? तो कहा प्रकृति हो सकती है। उक्तम ही पूर्वम, पहले हमने कह ही दिया है, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्थाम प्रकृति, सूत्र के माध्यम से हमने कहा। श्रुतौ च, और श्रुति में भी कहा है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये उपनिषद का वचन हो गया। प्रकृति तर्री सत्व रजस तमोमयी, प्रकृति जो है सत्व रज तमोमयी है, सत्वरूप रजरूप और तम स्वरूप है। शून्यम तो सर्वधर्म शून्यम तस्मादपि विरोध आपद्यते, शून्यम तो शून्य ही होता है, और वो शून्य सर्वधर्म शून्य होगा। फिर शून्य का मतलब ही शून्य है, और उसमें कोई धर्म हो ही नहीं सकता, तो सर्वधर्म शून्य कहलाएगा वो। पर ये धर्म कहाँ से आ जाएंगे? उत्पन्न होना धर्म कहाँ से आ जाएगा उसमें, और बना रहने का धर्म कहाँ से आएगा उसमें, और विनाश होना रूपी धर्म कहाँ से आएगा? जब शून्य है तो सभी धर्मों से शून्य होना चाहिए। इसलिए तस्मादपि विरोध आपद्यते, इससे भी विरोध आता है। तस्मात् कार्यभूतस्य जगतः सत्तात्मकेन कारणेन भवितव्यम, इसलिए कार्य स्वरूप जगत का सत्तात्मक कारण होना चाहिए। न शून्येन असद्भावेन, शून्य असद्भूत के द्वारा नहीं हो सकता। सूत्रार्थ, प्रतिवादी के पक्ष में तीन प्रकार के विरोध आने से ब्रैकेट में लिख सकते, उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप धर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप धर्म। प्रतिवादी के पक्ष में तीन प्रकार के विरोध आने से जगत का कारण शून्य नहीं हो सकता, जगत का कारण शून्य नहीं हो सकता। यतश्च, क्योंकि अगला सूत्र है, न असद उत्पादो नृशृंगवत, प्रसिद्ध सूत्र है। न असद उत्पादः, असत से कोई भी सत आ नहीं सकता। उदाहरण दिया नृशृंगवत, नृ कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य के सींग के समान। जैसे मनुष्य का सींग नहीं होता है, वैसे ही असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत उत्पादो न भवति, असत से किसी भी कार्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नृशृंगवत, किंतु सत एव उत्पादा, हाँ सत्तात्मक कारण से ही उत्पन्न होता है। सदैव उत्पद्यते, सत्तात्मक पदार्थ ही उत्पन्न होता है, अथवा उद्भवति प्रकट होता है, या अभिव्यज्यते अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्तिम आपनोति, अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। न असत, असत से नहीं हो सकता। तस्मात् सदात्मकतया स्वकारणे अवतिष्ठते, सत्तात्मक रूप अपने निज कारण में कार्य रहता है। सूत्रार्थ, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, मनुष्य के सींग के समान। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।